सूरज हमारा भी क्लियर हो गया, हमारा भी कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अरे बताओ आप लोग थोड़ा सा जो नहीं बोले बीच में जो हिंट दिए नहीं कि एक्स का पावर वाला कुछ बताया थे एग्जाम्पल, वो हिंट से क्लियर हो गया। अभी गौर करना यहाँ पे ना, अगर मैं एक्स का पावर एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, पहले समझते हैं यहाँ पर रफली, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, एक्स का पावर अगर 2 है, एक्स का पावर अगर 4 है, एक्स का पावर जैसे मान लीजिए एक्स, यहाँ पे अगर एक नंबर लेता हूँ -2 का पावर 2, तो क्या निकलेगा ये 4 हो गया। तो लेकिन वहीं पे अगर मैं लेता हूँ एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 1, तो क्या होगा -2 का पावर 3 होगा, तो क्या होगा भाई -8, ठीक है। तो -8। अब गौर करना अगर मेरा पॉजिटिव नंबर निकल रहा है, अगर ये मेरा एफ एक्स क्या नहीं कर रहा है, पॉजिटिव नंबर निकल रहा है अगर -x डालने से, तो ये क्या है मेरा इवेंट फंक्शन है। आएगा समझ में आएगा। गौर करना यहाँ पे कौन सा नंबर है, गौर करना यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे देखो एक्स का पावर क्या है 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 4 2, ये क्या है इवेंट फंक्शन, ये क्या है इवेंट फंक्शन है, हो गया। तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या दिख रहा है 3, इसलिए क्या है ये ऑड फंक्शन है। अगर इसमें माइनस होगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। ये ऑड फंक्शन, ये क्या है इवेंट फंक्शन। एग्जांपल देता और मज़ा आता यार, एग्जांपल देता ना और मज़ा आता। ठीक है, तो इसका पावर 2, इसका पावर क्या है 2 4 4 2, मतलब किसी भी कीमत पे ना इसका क्या बोलते हैं, अगर तो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब एक्स का माइनस चालू हुआ तो क्या बात पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या है मेरा इवेंट फंक्शन। भाई मैं भी मतलब समझ रहा हूँ, मैं भी मतलब सारा क्या ये बता। देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, सॉरी मतलब ना जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव नंबर रखता है तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। जैसे एक्स का वैल्यू डाला -1 क्या डालूंगा -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्यूट मैथ का क्यूट एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूट मैथ का क्यूट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये फंक्शन इवन है, क्यों आड़े बताओ। अगर मान लीजिए इसके जगह हम लोग कुछ डाल, क्या फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे -fx को डालने से क्या रहा है पॉजिटिव, ये क्या इवेंट फंक्शन है, ठीक है। 4 और 2 है, fx का पावर 4 और 2 है, बताओ ये कौन सा फंक्शन है इवेंट फंक्शन है, ये भी इवेंट है, ठीक है। ये भी कौन सा फंक्शन है इवेंट है, हो गया। तो अभी आते हैं इस पे आते हैं, बताओ ये कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है पावर देके जान सकते हैं कि कौन, बस क्लियर हो गया ना। कुछ होता है, कुछ होता है। बताओ क्या फंक्शन है, इवेंट कौन सा है, इवेंट कौन सा इवेंट मैं और लिंगराज कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। बी कोई और पक्का, अरे वाह चलो। और कौन सा है गलत नहीं राइट, आगे हटाओ प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं है हम लोग में। ग्राफ आएगा, हो गया। तो यहाँ तक काफ़ी है, जितना है उतना पढ़ना है। पीरियडिक फंक्शन अच्छा सुनो ना, एक टॉपिक है जो लास्ट वाला है ना, सुनो ना चाचा, लास्ट का टॉपिक को सबसे लास्ट में कराऊंगा, इसका ये टॉपिक सबसे लास्ट में कराऊंगा, कि लास्ट में पढ़ना ही पढ़ना है स्पेशल फंक्शन। ये हाँ बीच वाला पढ़ा रहा हूँ, रियल हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया। ये रियल के साथ क्या था, रियल के साथ क्या था मॉड फंक्शन, क्या नाम था उसका, मॉडुलस फंक्शन, क्या था मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, याद आ गया। इवन ऑड क्लियर है ना, इवन ऑड, थैंक यू गाइस, थैंक यू, मज़ा आ गया। इवन ऑड क्या याद हो गया, साइन वाला क्या था इसका, पहली बार कसम से बोल रहा हूँ, पहली बार फंक्शन को इतना बढ़िया से करवाया हूँ, वरना मेरा क्योंकि इवन ऑड तक भी थोड़ा समय पड़ गया, वो साइन बता दूँगा तो काफ़ी मेरे पर्पज से अभी क्लियर कि नेगेटिव। हाँ साइनम फंक्शन हो गया। अभी क्या बचा बताओ, पीरियडिक मोनोटोनिक आइडेंटिटी फंक्शन।
बताने में x और बाय x सही ना बोला। हाँ तो वही आंसर इधर बैठना मैं चेक कर सीख रहे चीटिंग करता है सर। ये चीटिंग करता है डब्बा में बाय x ऊपर में नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होगा। ये नहीं पढ़ा सर, इससे हम लोग कुछ पहुंच जाएगा। अगर दो फंक्शन अलग है ना, अगर दो फंक्शन इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, रुको बता रहा हूँ। जैसे मान लो एफ एक्स दिया है 2x² + 1 और ये दिया है 2x² + 1, तो दोनों हो जाएगा इक्वल फंक्शन। क्या हो जाएगा? इक्वल फंक्शन। अगर उसका डोमेन और रेंज, अगर क्या दोनों का डोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे इसको? इक्वल फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल तू क्या, जैसे मान लो ना मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ कि डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने ना, 100x + 10, ये दोनों साथ में इक्वल। सुनो ना, और मैं लिखता हूँ 10x + 10 1, एक ही बात, दोनों एक ही टाइप का है। सर एग्जांपल है। ठीक है, नहीं मतलब अगर इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन रेंज और इसका डोमेन रेंज अगर दोनों सेम है तभी इसको क्या बोलेंगे? इक्वल फंक्शन। ये एग्जांपल सही नहीं बैठेगा, मतलब दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए भाई? उसका डोमेन सेम है, इसका रेंज भी सेम है, उसका डोमेन भी सेम है, इसका रेंज भी सेम है, मतलब ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए आपका? इक्वल फंक्शन। क्या होना चाहिए? इक्वल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ तभी तो सेम आएगा ना, रेंज सेम आना चाहिए, डोमेन सेम आना चाहिए, रेंज और डोमेन सेम आना चाहिए। क्या हो जाएगा ये? इक्वल। ये क्या हो जाएगा? इक्वल फंक्शन। कुछ और दिमाग लगाना इसमें मत लगाओ, रहने दो। ठीक है, अब सुनना, पैरामीट्रिक फंक्शन कौन सा है? पैरामीट्रिक, हाँ कौन सा एग्जांपल? ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। दोनों का जो फंक्शन है ना, दोनों का डोमेन नहीं समझे। इस वाले फंक्शन का मान लीजिए रेंज डोमेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। इसके वाले का भी 1 2 3 4 5 6। भाई ये कैसे होगा? दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा ना फंक्शन, दोनों का फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। वो अलग बात है कि इसका अलग बात, उसका अलग केस हो सकता है, उसका अलग केस हो सकता है, लेकिन दोनों फंक्शन का क्या है? डोमेन और रेंज क्या है? इक्वल है। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। पानी का बोतल दो ना, पानी का बोतल हो गया। ये डिपेंडेंट है, जो एफ टी का वैल्यू है ना, एफ टी का वैल्यू डिपेंडेंट है इस वाले फंक्शन पे, नहीं समझे? फंक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसको लेता हूँ कितना? 200x। ठीक है, 200 रुपये इंटू एक्स, मतलब मान लो ये सुनो ना, एक सामान है, इसका फिक्स कॉस्ट है 10,000। क्या है? 10,000। और वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे मान लो ना, मैं एक सामान है, ठीक है, एक सामान है जिसका फिक्स कॉस्ट है 1,000। चाहे तुम एक पेटी खरीदो, एक सामान का दाम है 200 रुपया। ये खाने का आइटम, पैकिंग का आइटम है, तुम एक खाने का आइटम खरीदो, पैकिंग का खर्चा कितना है? 1,000 रुपया। 2 खाने का आइटम खरीदो, 200 × 2 + 1,000 रुपया। ठीक है, अब मैं इसको 2 फंक्शन बनाता हूँ। पहला फंक्शन देखना, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है एफ भी इक्वल टू 200 × x। 1 तो 1, 2 तो 2, 4 समान है तो 4, खत्म। तो एक फंक्शन एक बनाता हूँ 200x प्लस फंक्शन भी, सॉरी अरे यार क्या कर रहा है, मेरा खर्चा कितना पड़ेगा? 1,000 प्लस 200x, मतलब मेरा डिपेंड कर रहा है, इस वाले डिपेंड कर रहा है। ये बना नहीं है ढंग से, मतलब इसी टाइप का कुछ बनता है। ये एक फंक्शन का आंसर आएगा तभी मैं दूसरा वाला निकालूंगा, समझ आया ना? तो वहाँ पे भी इसी टाइप का कुछ लॉजिक काम करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ भी इसी टाइप का। ठीक है, एफ टी कैसे निकलेगा?
सॉरी मेरे को पहले मेरे को निकालना पड़ेगा, फिर मेरे क्या एग्जाम्पल क्यूट थोड़ा पारा बता आई बचा हुआ ग्रुप टू एक्स इस वाले फंक्शन का रेंज और डोमेन सेम है, डोमेन ठीक है ना। सुना ये वाला खत्म करना, फटाफट खत्म कर दो। ये कौन सा बचा, कांस्टेंट फंक्शन, क्या फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन y इक्वल टू 5 कौन सा फंक्शन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है कांस्टेंट। अच्छा f(x) इक्वल टू gx, ये पढ़ा, अरे ये बताया नहीं ना, ये बताया नहीं, ये बताऊंगा। इसमें डालो 5 लिख लेगा, इसका पावर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, डालो क्या निकलेगा 5 हो गया। प्लस एक्स प्लस 5 कौन सा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन, क्या फंक्शन है तो लीनियर, ये वाला ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सर ए 5 नंबर कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, 5 नंबर पोलिनोमियल, x का पावर a है, ये का पावर x है, तो कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, सॉरी क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक, खत्म। 8 नंबर बचा है, इसमें 8 नंबर बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सुनो आप क्या बोलते हो, ये नेक्स्ट क्लास करें या थोड़ा अकाउंटिंग चालू करते हैं, 4:30 हो गया, अकाउंटिंग चालू करते हैं नेक्स्ट क्लास। एक दिन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए सर, तो ना हजम नहीं होगा। वैसे कैसा लगा आज का, यार आज तो आप बवाल कर दिए सर। क्या बोल